दोस्तों नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में बीएसएससी प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 12 का जीके जीएस फुल सोल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। इससे पहले 11 नंबर सेट तक का सोल्यूशन कराया गया है। यदि नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं और अपने उसका जो है एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद मिलेंगे। आइए प्रश्न संख्या 1 से देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज किस नदी की सहायक नदी है? तो यह सभी नदियां जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? तो डी नंबर है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों, ये पाकिस्तान से होकर गुजरती है। वह राष्ट्रपति कौन है जिनका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा? तो राष्ट्रपति में जो सबसे लंबी अवधि तक कार्यकाल रहा राजेंद्र प्रसाद का, लगभग 12 वर्षों का कार्यकाल रहा। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि सबसे कम अवधि तक रहे थे जाकिर हुसैन, रहे थे 1 वर्ष 11 दिन तक रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या कर रहा है कि सेबी का अध्यक्ष कौन है? सेबी का अध्यक्ष जो है वर्तमान में आपको माधवीपुरी बीच है। और समझ क्या हो जाएगा? तो ये सेबी का स्थापना 1988 ईस्वी में किया गया था और इसका जो है मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या कर रहा है क्या भारत में कितनी अनुसूचित भाषाएं मान्यता प्राप्त है? तो भारत में जो है अनुसूचित भाषाएं 22 गो है, जो कि 8वीं अनुसूची में सभी का वर्णन है। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 23 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट बुक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेला का स्थल है, सिंहस्थ कुंभ मेला का स्थल है, तो क्षिप्रा नदी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। ताप्ती नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो ताप्ती नदी आपको गिरती है कहाँ? तो खंभात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी ये दोनों जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं भारत के। संविधान में परिकल्पना किए गए अनुसार लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। राज्यसभा में बोले तो राज्यसभा में 250 सदस्य अधिकतम होता है। ये जो है राज्यसभा का सदस्य। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य ही होते हैं, जो कि इस वर्ष से एंग्लो इंडियन का हटा दिया गया है। वर्ष में भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR में शामिल हो। कह रहा प्रश्न कि किस वर्ष में भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, जिसे शॉर्ट में MTCR में शामिल हुआ है? तो 2016 ईस्वी में शामिल हुआ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इनके बीच हुआ था। बाबर और किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या कह रहा है क्या? कह रहा है कि किसने ईरानी कप 2022 का खिताब जीता? ईरानी कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो शेष भारत ने जीता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जो कि अरब सागर में स्थित है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बोले तो हो जाएगा लद्दाख। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर कर समाप्त किया था? कपास पर कर समाप्त किया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। डफरिन के समय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक कहे जाते हैं। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि अवध राज को किसने ब्रिटिश भारत में विलय किया था? तो अवध राज को ब्रिटिश भारत में विलय करने वाले गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो यह त्रिपुरी संघ में चुने गए थे। बेलगाम में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कराची अधिवेशन 1931 में जो है सरदार पटेल के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। अगला प्रश्न संख्या कि वन वीक वन लैब थीम आधारित अभियान किस संस्थान या संगठन से संबंधित है? वन वीक वन लैब जो है थीम किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जो है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो बी नंबर। अगला इन सुक नावर, जिसे रॉड पुशिंग एक पारंपरिक भारतीय खेल है, जो किस राज्य में के स्वदेशी है? किस राज्य का जो है स्वदेशी खेल है इन सुक नावर, जिसे रॉड
पुशिंग भी कहा जाता है। यह भारतीय राज्य का एक खेल है। किस राज्य का है? तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम का जो है यह खेल है, मिजोरम राज्य का खेल है। केरल की पारंपरिक सर्प नौकाएं जिसे स्नेक बोट दौड़ को क्या कहा जाता है? इसे जो है बल्लम कल्ली कहा जाता है, बल्लम कल्ली। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। कंबाला जो है भैंसों का दौड़ वाला खेल है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विचार महालनोबिस के विचार पर आधारित था, तो यह तो सही है। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना सांख्य नामक एक जनरल निकाला था, तो यह भी जो है दूसरा नंबर भी सही है। तो हो जाएगा इसका क्या, 1 और 2 दोनों सही, तो दोनों सही क्या, ऑप्शन नंबर डी में। ये तो ऑप्शन ये सही गलत है, 3 तो है नहीं, तो 3 होगा ही कहाँ से। अगला प्रसंग करा कि वेटिंग फॉर ए वीजा नामक आत्मकथात्मक कार्य है, किसका कार्य है? वेटिंग फॉर ए वीजा जो है BR अम्बेडकर का एक कार्य है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 20 का हो जाएगा आपको सी नंबर, डॉक्टर अम्बेडकर साहब का। भारत में गन्ने के मूल्यों को किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियंत्रित किया जाता है? तो यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत किया जाता है। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? तो जो है हरियाणा का जो है महिला लिंगानुपात सबसे कम है, 879 है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 879 हरियाणा का जो है लिंगानुपात सही 879 ही है 2011 के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है क्या, इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किए गए धारा 4 और 55 को निम्नलिखित में से किस मामले में फैसला ने खत्म कर दिया था? तो यह जो है किया गया था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में जो है खत्म कर दिया गया था। अगला प्रश्न क्या करा, पिछड़े वर्ग एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था? रोलिंग प्लान का सुझाव गुरनार मिड्डर के द्वारा दिया गया था, पुस्तक एशिया ड्रामा में, एशियन ड्रामा नामक पुस्तक में। उंडवल्ली गुफाएं किस राज्य में स्थित है? उंडवल्ली गुफाएं आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर। बागसो किला स्थित है, बागसो किला कहाँ स्थित है? तो बागसो किला आपको लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो यह जो है कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह किया गया। यह जो है गुजरात में स्थित है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में, मार्मागोवा गोवा में, कोच्चि केरल में ही है। भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कोविड-19 महामारी के लिए लॉकडाउन लगाया गया था? तो महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत लगाया गया था। तसोंगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तसोंगमो झील भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा 29 का। अगला क्या है, भारत सरकार द्वारा कितने अल्पसंख्यक बहुल जिले सूचीबद्ध किए गए हैं? तो यह जो है 29 अल्पसंख्यक बहुल जिले को जो है सूचीबद्ध किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निलंबित रासायनिक और जैविक यौगिकों से मुक्त पेयजल की सापेक्ष स्पष्टता के माप को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जो है मटमैला टर्बिडिटी के नाम से जाना जाता है। शब्द ग्रैंड स्लैम इससे संबंधित है। ग्रैंड स्लैम टेनिस से होता है, 4 ग्रैंड स्लैम होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन होता है, ये 4 होता है। भारत में निर्मित प्रथम बोलती फिल्म कौन थी? भारत में निर्मित प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा था, जो कि 1931 ईस्वी में, और राजा हरिश्चंद्र मुख्य फिल्म थी जो कि 1913 ईस्वी में। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। 15 अगस्त को तो भारत का स्वतंत्रता दिवस है ही। अगला, किस राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? किसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है क्या, भारत में पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया था? भारत में पहला इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में स्थापित किया गया था, 1907 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है क्या, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में थी? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया था, 25 जनवरी को। इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के नाम मनाया जाता है, मतदाता दिवस। विक्रम पुरस्कार किसे दिया जाता है? विक्रम पुरस्कार जो है सीनियर खिलाड़ी को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 38 का सी नंबर हो जाएगा।
सार्वजनिक सेवा डिलीवरी गारंटी पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी के संबंध में कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? इसका जो है भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो जो है डी नंबर में है एमपी। अगला कह रहा है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है? तो शाहमुखी लिपि को जो है ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है। मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय का राजधानी शिलोंग है। मिजोरम का आइजल है। मणिपुर का इम्फाल है। त्रिपुरा का अगरतला है। अगला करा निम्नलिखित भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है। अगला करा धन विधेयक निम्न में से पेश किया जा सकता है। कहाँ पेश किया जाता है? तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकते हैं। भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वर्तमान में आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। चेतियागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? चेतियागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला पर्व बौद्ध पर्व है। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता एक कौन सा युग की सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता कही जाती है, क्योंकि कांसा का सर्वाधिक उपयोग उस समय किया जाता था। नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो नगर पालिका में जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद त से या 6 तक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर में। जबकि नगर पंचायत में बोले तो 243 के क से न तक रहता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी में। नगर पंचायत ने पंचायत से हो जाएगा, और नगर पंचायत या नगर पालिका बोले तो 243 के त से या 6 तक। अगला कह रहा है कि एलोरा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है जो महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो एलोरा जो है औरंगाबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। किस नदी को लाल नदी भी कहा जाता है? लाल नदी कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा नदी को। इसमें अरुणाचल प्रदेश से एक नदी आकर के मिलती है, जिसमें कि लाल ज़्यादा धूल का लाल रहते हैं, उसके कारण जो है लाल हो जाता है, इसीलिए लाल नदी बोली जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसके नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से गुजरने की संभावना है? तो यह जो है ड्यूटेरियम को जो है नाभिकीय संलयन से गुजरने की संभावना है। कह रहा वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं क्या कहलाते हैं? तो दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अपारदर्शी वस्तुएं जिससे कि प्रकाश पार नहीं होता उसे अपारदर्शी कहा जाता है। जब आप स्वयं के तन पर इत्र लगाते हैं तो आप ठंडा महसूस करते हैं, क्यों? क्योंकि जो है इत्र लगाते हैं तो उपस्थित विलायक आपके तन से ऊर्जा को अवशोषित करके आसानी से वाष्पित कर देता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो सी नंबर हो जाएगा। कोशिका के भीतर की छोटी संरचनाएं जो एक साथ कार्य करती है क्या कहलाती है? तो वह जो है कोशिकांग कहलाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा, कोशिकांग कहलाती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा एक सीमित संसाधन है? तो सीमित है तो कोयला जो है सीमित है, क्योंकि इसे बनने में हजारों करोड़ों वर्ष लगता है। बाकी वर्षा होने से जो ऊर्जा प्राप्त होगा वो तो हो जाएगा तुरंत। वायु से भी ज्वारीय कोयला जो है सीमित संसाधन में है। ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। कौन सा ब्लीचिंग एजेंट जो विद्यमान रहता है? तो ये क्लोरीन रहता है। ब्लीचिंग पाउडर में जो है ब्लीचिंग एजेंट के रूप में क्लोरीन रहता है। पेशी अस्थि से किसके द्वारा जुड़ा रहता है? पेशी अस्थि से जो है केवल कंडरा के द्वारा जुड़े रहता है। और एक देगा अस्थि से अस्थि जुड़ा रहता है, तो वह जो है केवल लिंगामेंट जिसे कि स्नायु बोला जाता है। ऑप्शन आएगा डी नंबर। मोमबत्ती और सौंदर्य प्रसाधन इससे बने होते हैं। मोमबत्ती और सौंदर्य के जो साधन बनता है वह पैराफिन मोम के द्वारा बनता है। हाइड्रा इसके द्वारा प्रजनन करता है। हाइड्रा किसके द्वारा प्रजनन करता है? तो हाइड्रा जो आपको प्रजनन करता है मुकुलन विधि से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। कह रहा है कि सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़े में अधिक सहज महसूस करते हैं, क्यों? तो जो है गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को अवशोषित करते हैं, इसलिए जो है हमें अधिक सहज महसूस होता है, ठंड कम लगता है।
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, तो ऊष्मा जो है निकलती है, उसे जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या क्या रहा है, क्या जब किसी शक्तिशाली चुंबक के छोर के निकट एक धातु लाई जाती है तो वह इसे प्रतिकर्षित करती है, वह धातु निम्न में से क्या होता है, वह धातु प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है चुंबक के पास लाने पर वह प्रतिकर्षित करेंगे, और अनुचुंबकीय जो रहेगा या लव चुंबकीय उसे जो है आकर्षित करेगा। अगला प्रश्न क्या है कि उन दो कोशिकांगों के नाम बताइए जिनमें की स्वयं की अनुवांशिक सामग्री होता है। स्वयं का जो अनुवांशिक सामग्री होता है वह किस में होता है, कोशिका का अंग बताना। तो एक माइटोकॉन्ड्रियम होता है डीएनए, और एक लवक में भी होता है और केंद्रक में भी रहता है। तो केंद्रक तो ऑप्शन है नहीं, इसलिए आपको दो ही पूछा, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। लवक पेड़ पौधे का पार्ट है, उसमें भी डीएनए पाया जाता है। निम्न वर्णित अनावृत बीजी के बारे में विशेषताओं में एक गलत कथन चुनना है। गलत कथन की पहचान करना है। तो इसमें जो है अनावृत बीजी के बारे में गलत कथन क्या है, तो यह जो है गलत कथन, इसमें जो है रंगीन फूल बनते हैं, यह जो है आते हैं, ये गलत है, उसमें रंगीन फूल नहीं आते हैं। बीज फल के अंदर नहीं होता है, यह सही है। शंकु पर्जन संरचना होता है, यह सही है। इनमें अधिकतर सदाबहार पेड़ शामिल होते हैं, यह भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला कह रहा है प्रश्न संख्या, श्वसन के दौरान O2 अंदर ले जाती है और CO2 निर्मुक्त होती है, यह विनिमय में वह भौतिक प्रक्रम मदद करता है कौन सा, तो यह विसरण के कारण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या कह रहा है कि तारों तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को मापा जाता है, किससे मापते हैं, तारा पृथ्वी के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। कह रहा कि नाभिकीय शक्ति संयंत्र में प्रयुक्त होने वाला ईंधन क्या है, नाभिकीय शक्ति में प्रयुक्त होने वाला ईंधन यूरेनियम है। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। पद प्रोटोप्लाज्म किसने प्रतिपादित किया था, प्रोटोप्लाज्म सबको जो है पुरकिंजे ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि जर्मन इंजीनियर रुस्का व तथा नॉल ने निम्न में से किसका आविष्कार के लिए जाने जाता है। नॉल एवं रुस्का जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के लिए जाने जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। सूक्ष्मदर्शी का बोले तो गैलीलियो ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस में मीथेन हो जाएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं है। जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। अगला प्रश्न क्या, हालांकि चांदी बिजली का श्रेष्ठतम संवाहक है फिर भी इसका इस्तेमाल बिजली के तारों को बनाने के लिए नहीं किया जाता, क्यों, तो यह जो है बहुत महंगी धातु, इसीलिए महंगी होने के कारण इसका निर्माण नहीं किया जाता है तार में। कह रहा है किसमें गहरे तथा हल्के बंद होते हैं, गहरे तथा हल्के बंद धारीदार पेशियों में होते हैं। ऑप्शन रह जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्या सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का होगा Na2CO3। ऑप्शन नंबर है Na2CO3 बी नंबर में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निर्मित भोजन पत्तियां से विभिन्न भागों में किसके द्वारा ले जाया जाता है। निर्मित पत्तियों से जो पत्तियां जो है भोजन का निर्माण करता है, तो वह विभिन्न भाग में किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो फलोयम उत्तक के द्वारा ले जाता है। जबकि जड़ से जल जो है जाइलम उत्तक के द्वारा जड़ से जड़ सभी जगह पहुंचाया जाता है। पोटेशियम और आयोडीन के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला भूरा शैवाल है, पोटेशियम और आयोडीन में उत्पादन होने वाला भूरा शैवाल जो है लैमिनेरिया, जिससे कि पोटेशियम और आयोडीन उत्पादन में प्रयुक्त होता है, लैमिनेरिया नामक शैवाल है। सारगैसम नामक शैवाल जो है यह पाया जाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बाकी आप इसका पीडीएफ से मैथ रीजनिंग बना सकते हैं। पीडीएफ ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके लिए बाकी अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।